भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरीन। बुलंदशहर रेडिक्स ब्यूटी क्लब की तरफ से सैला खान को बुलंदशहर जिले की पहली महिला जिनको वुमेन पावर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बुलंदशहर के लिए बेहद गर्व की बात है कि सैला खान ने वुमेन पावर अवार्ड हासिल किया। सैला खान ने बताया कि सबका ब्यूटिशियन के मामले में अलग अलग अंदाज होता है, मगर मैंने सैकड़ों लोगों को भी ब्यूटिशियन सिखाया और वो कहीं ना कहीं आज कामयाब होकर अपने पैरों पर खड़ी। सैला खान की जूनियर मोना ने बताया कि उनके पार्लर में मैनेजर हूँ और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। मेरा मानना है कि सैला खान ने बिना किसी स्वार्थ के सैकड़ों लड़कियों को काबिल बना दिया। वास्तव में वो इस अवार्ड की हकदार है। वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के सैला ब्यूटी पार्लर पर। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने वुमेन्स पावर अवार्ड जीतकर बुलंदशहर का नाम रोशन किया। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं। बातचीत करके समझते हैं उनसे क्या पूरा मामला, किस तरह से उन्होंने इस वुमेन्स पावर वर्ल्ड को जीतने के लिए मेहनत की। मैम, आपका भारत रफ्तार न्यूज़ चैनल में स्वागत है। मैम, हम बात करेंगे जैसे कि आज आपने वुमेन्स वर्ल्ड जीता है, उसके बारे में कुछ बताएं। किस तरह से मेहनत करी आपने, किस तरह से कठिनाई का आपका सामना करना पड़ा, उसके बारे में बताएं। ये सर मेरी 15 साल की मेहनत है। जो एक ख्वाब होता है कि किसी भी फील्ड में जाकर कुछ पाना। हर फील्ड में काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम करने का अंदाज़ सर अलग है बिल्कुल। जब मैं ब्यूटी के क्षेत्र में आई सन 2002 में, तो मैं बहुत छोटे लेवल पे काम करती थी। उसके बाद मैंने सन 2005 से बड़े लेवल पे काम करना शुरू किया और ये मेहनत करते 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 15 साल के बाद एक कंपनी है रेडिक्स ब्यूटी क्लब, जो कि जिसके डायरेक्टर विक्की शर्मा जी और जिसकी को डायरेक्टर स्नेहा शर्मा जी, उन्होंने मेरी जर्नी को देखा। वो मुझसे मिले, बात की, मेरा वर्क देखा, तो उन्होंने बुलंदशहर ज़िले से मुझे नॉमिनेट किया वुमेन्स पावर अवार्ड के लिए। और सर मैंने कम से कम 1 या 2 या 4 नहीं, मैंने 3 से 4 हज़ार लड़कियों को ब्यूटी के क्षेत्र में एजुकेशन दी है। मैम, जब आपने अवार्ड जीता जी, जब आपके साथ कितने कंपटीशन पर खड़े थे लोग? सर आप समझ सकते हैं बुलंदशहर ज़िले से कितने ब्यूटी पार्लर ऐसे हैं जो छोटे लेवल पर भी काम कर रही हैं महिलाएं। बुलंदशहर से अलग भी कहीं और के थे ब्यूटी पार्लर? हाँ थे, मतलब काफ़ी दूर दूर के लोग थे, लेकिन हमारी कंपनी में एक कैटेगरीज होती हैं जिनमें अवार्ड दिया जाता है। तो वो लोग जर्नी देखते हैं, वर्क देखते हैं, काम सब करते हैं सर, लेकिन एक जर्नी के आधार पर ये अवार्ड सर मुझे मिला है। अच्छा मैम, जैसे कि आज आपने अवार्ड जीता है, आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है, उसके बारे में हमें कुछ जब बताएं। से मैं ये अवार्ड जीत कर आई हूँ दिल्ली से, जो मुझे वहाँ के एसडीएम नितिन साकिया जी ने दिया और सेलिब्रिटी महक चहल भी थी, तो जब से मैं आई हूँ मुझे लगता है कि मुझे पंख लग गए हैं और मैं एक ख्वाबों की दुनिया में जी रही हूँ। अब आगे आपकी क्या रणनीति होंगी? आप कहाँ अपना ब्यूटी पार्लर के लिए, आप अवार्ड जीतने के लिए आप कौन से अवार्ड पर आप तैयारी करेंगे? सर बहुत जल्दी हमारे बुलंदशहर में एक बहुत बड़ा इवेंट शो होने जा रहा है, जिसको रेडिक्स ब्यूटी क्लब कंपनी ऑर्गेनाइज करा रही है और उसमें भी बहुत बड़े लेवल पे यहाँ ब्यूटिशियन पार्टिसिपेट करेंगी। उसमें भी मेरा कुछ ना कुछ अवार्ड जीतने का सर है, क्योंकि मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने का बहुत शौक है सर। क्या इस बार आपने बुलंदशहर में जो अब ब्यूटी पार्लर अवार्ड होने वाला है, उसमें क्या आपने कुछ छात्र भी अपने तैयार किए हैं या आप ही खुद उतरेंगे? मैं सर अकेले नहीं उतरती हूँ, मेरी यही खूबी है, मैं जूनियर से जूनियर अपने स्टूडेंट को साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ सर, लेकिन मेरा कारवां मेरे साथ चलता है। अच्छा, इस काबिलियत के पीछे कुछ बताएं, आपका किन किन लोगों का हाथ रहा? सर इस काबिलियत के पीछे मेरी माँ और एक मेरी फ्रेंड है और एक मेरी मैनेजर हैं मोना जी। बाकी तो सर सारी मेहनत मेरी अपनी खुद की है। अच्छा, जैसे कि आप कि यहाँ पर क्लासेस चलती हैं, क्या क्या आप उन्हें देते हैं क्लासेस में? किस तरह से कितने स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, उसके बारे में? सर हमारी लिमिटेड सीटें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 स्टूडेंट रखती हूँ, जिसमें 10 स्टूडेंट मेरे प्राइवेट लेवल पर सीखते हैं, तो 10 मेरे बिल्कुल निःशुल्क सीखते हैं, उनसे मैं कोई चार्ज नहीं लेती। इस बार आपने बुलंदशहर में जो अब ब्यूटी पार्लर अवार्ड होने वाला है, उसमें क्या आपने कुछ छात्र भी अपने तैयार किए हैं या आप ही खुद उतरेंगे? मैं सर अकेले नहीं उतरती हूँ, मेरी यही खूबी है, मैं जूनियर से जूनियर अपने स्टूडेंट को साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ सर, लेकिन मेरा कारवां मेरे साथ चलता है। अच्छा, इस काबिलियत के पीछे कुछ बताएं, आपका किन किन लोगों का हाथ रहा? सर इस काबिलियत के पीछे मेरी माँ
और एक मेरी फ्रेंड है और एक मेरी मैनेजर हैं मोना जी। बाकी तो सर सारी मेहनत मेरी अपनी खुद की है। अच्छा, जैसे कि आप कि यहाँ पर क्लासेस चलती हैं, क्या क्या आप उन्हें देते हैं क्लासेस में? किस तरह से स्टूडेंट यहाँ, कितने स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं उसके बारे में? सर हमारी लिमिटेड सीटें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 स्टूडेंट रखती हूँ, जिसमें 10 स्टूडेंट मेरे प्राइवेट लेवल पर सीखते हैं तो 10 मेरे बिल्कुल निःशुल्क सीखते हैं, उनसे मैं कोई चार्ज नहीं लेती। मैम, जैसा कि आपके यहाँ पर क्लासेस चलती हैं, आप स्टूडेंट को एक नॉलेज भी देती हैं, क्या आप कुछ ऐसी चीज़ भी उन्हें देती हैं जैसे कि सर्टिफिकेट, ताकि वो भी कहीं जाकर उतर सके? हाँ सर, हमारे यहाँ इसमें 15 डेज से लेके 1 ईयर तक के कोर्सेज होते हैं, तो हम उसी हिसाब से सर्टिफिकेट भी देते हैं और डिप्लोमा भी देते हैं। तो आपके यहाँ से कितनी लड़कियों ने डिप्लोमा पास कर लिया मैम अब तक? कम से कम सर मेरे यहाँ से 2-3 हज़ार लड़कियों को मैं सिखा चुकी हूँ। और बुलंदशहर में भी जो बहुत अच्छे लेवल पे सलोन चला रही हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगी, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं भूल जाती हैं। एक होता है ना सर समाज सेवा, एक सिंपैथी होती है, वो मेरे अंदर है, लेकिन आज जिनको मैंने इस लायक बनाया, आगे बढ़ाया, वो लोग आज ये बोल देते हैं कि भी शैला क्या है, शैला कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को कुछ नहीं मानती। हमारे यहाँ एक कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, तो मैं ऊपर वाले पे बिलीव करती हूँ। अच्छा करते जाओ, खुदा अच्छा देता है। अच्छा मैम, भारत रफ्तार न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा सा? बस मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि भी मेरा इंटरव्यू इसमें दिया। और दूसरा ये सर कि मैं लड़कियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि जो गरीब लड़कियाँ हैं, ये सोचकर घर में बैठ जाती हैं कि भाई शैला जी बहुत बड़ी चीज़ हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। अच्छा मैम, गरीब लड़की की बात करें तो आप गरीब लड़कियों को किस तरह से सहयोग करती हैं? गरीब लड़कियों को ऐसे सहयोग करते हैं सर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ मैं। और दूसरा फिर उन्हें जॉब दिलवाना, अपने यहाँ जॉब देना, या जैसे फील्ड वर्क का काम होता है आजकल, कुछ लोगों का ये है कि वो अपने होम सर्विस लेते हैं, तो सर मैं वो भी उन्हें दिलवाती हूँ। मेरे अंदर कोई जेलसी नहीं रहती कि भी मेरी सीखने वाली लड़कियां हैं तो मेरे काम को काटेंगी या आगे कमाने लगेंगी, मुझे खुशी होती है सर। जैसा कि सैला मैम ने बतलाया, ये गरीब लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हैं और उनके सहयोग में खड़ी रहती हैं, हालांकि उन्हें जॉब वगैरह भी दिलाती हैं। इससे बात करेंगे सैला ब्यूटी पार्लर की मैनेजर से। जैसे कि आज सैला जी ने बुलंदशहर का नाम रोशन किया है, चलिए ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारी मैनेजर साथ जुड़ी भी हैं, इनसे बातचीत करके समझते हैं किस तरह की खुशी महसूस हो रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोना है। मोना, जैसे कि आज बुलंदशहर का सैला जी ने बुलंदशहर का नाम रोशन किया, आपको किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं आगे भी चाहूँगी कि हमारी मैडम बहुत बड़े बड़े अवार्ड लें और देश में अपना नाम करें। मुझे बहुत खुशी है। भारत रफ्तार न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे आप? उसके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आज इस जगह पर हैं, आगे और तरक्की करें। वो भगवान से मैं यही प्रे करूँगी कि वो और आगे बढ़ें और खुशहाली मिले और ज़्यादा तरक्की पर वो पहुँचे। अच्छा, जैसे कि आप मैम के साथ इतने दिन रहीं, तो आपने क्या क्या सीखा जब से आप साथ रहीं, इस बारे में और बताएं थोड़ा। मैं 14 साल से मैम के साथ में हूँ। शुरू में उन्होंने मुझे सिखाया, फ्री सिखाया बिल्कुल, और उसके बाद में मैंने यहाँ सीखते सीखते जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब के बाद में आज मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। मुझे सभी तरह के मेकअप सिखा दिए उन्होंने, सारा वर्क सिखा दिया है, एडवांस वर्क भी सिखा दिया है। अगर वो होती हैं तो सारा एडवांस वर्क वही करती हैं, और अगर वो नहीं हैं तो उनके एब्सेंस में सारा वर्क मैं संभालती हूँ। आज मुझे उन्होंने इतना सिखा दिया है कि उनकी एब्सेंस में मैं काम कर लेती हूँ। अच्छा, कितने स्टूडेंट हैं जो आज कामयाबी के दर पे हैं? इनकी स्टूडेंट लगभग मान के चलिए कम से कम 3 से 3.5 हज़ार लड़कियों को ये सिखा चुकी हैं। और आज की डेट में जिन लड़कियों ने अपना पार्लर खोल लिया है, चला रही हैं, तो कम से कम मान के चलिए 1000-1200 लड़कियों ने अपना खोल लिया है जगह जगह। जी, शादी के बाद में भी खोल लिया है, शादी से पहले भी खोल लिया है। आज वो अपना कमा रही हैं। शुक्रिया मैम। अच्छा, सैला ब्यूटी पार्लर की मैनेजर ने बतलाया कि मैं उन्हीं की स्टूडेंट भी रह चुकी हूं और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, और यहां से काफ़ी स्टूडेंट कामयाब होकर गई हैं जो शादी के बाद भी कहीं ना कहीं ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठी हैं। इसी के चलते मैं राशिद खान, संवाददाता, भारत रफ्तार न्यूज़, बुलंदशहर।